कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की आवाम ने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया एनसी सरकार को, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से उनने जो भी वादे किए, हर एक वादे पे उनने यू टर्न लिया। वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो, वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत वादे किए। बड़गाम में जाके कहा कि हम यहां मीटर नहीं लगने देंगे, हम यहां जेसीबी नहीं चलने देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं, आपके सामने सूरत हाल है कि पिछले एक साल में जो भी वादे एनसी की टॉप लीडरशिप ने किए, उनके एमएलए ने किया, जिनको आपने चुना एंड आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, वो वादे उनने सारे तोड़ दिए हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक हो, स्टूडेंट्स के बारे में हो। तो मैं यहां आके बड़गाम के लोगों से बात करना चाहती थी, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है। जो बाकी लोग हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, अगर वो रिग्रेट भी करते हैं कि उनने एनसी को अपना कीमती वोट क्यों दिया, वो इस चीज को अब शायद अगले 5 साल के लिए बदल नहीं सकते। लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप चेंज ला सकते हैं, आप तब्दीली ला सकते हैं। और जब मैं बड़गाम में थी, मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। वहां एनसी के जो कैंडिडेट हैं, आगा महमूद साहब, उनके बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे और पोस्टर्स पे लिखा था कि बड़गाम तब्दीली चाहता है। तो मेरा एनसी के जो कैंडिडेट है, मेरा उनसे एक सवाल है कि तब्दीली तो वही लाते हैं जिनको एक मौका नहीं मिलता है। आप कौन सी तब्दीली लाएंगे आगा महमूद साहब? आप बड़गाम में एमएलए रहे हैं, आप बड़गाम के एमएलसी रहे हैं, आप बड़गाम के मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनसी के गवर्नमेंट्स में। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब पिछले 25-30 सालों से जब से आप एमएलए बने, एमएलसी बने, मिनिस्टर बने, अगर आपने तब्दीली तब नहीं लाई, तो आप वो तब्दीली आज क्यों लाएंगे? एंड कॉमन सेंस टेल्स मी कि तब्दीली वही बंदा ला सकता है जिसको मौका नहीं मिला हो। और मेरे ख्याल में, एंड ये मेरा बिलीफ है, कि आगा मुंतजिर साहब ही बड़गाम के लिए सही उम्मीदवार हैं। बिकॉज नॉट ओनली इज ही रिलीजियसली स्ट्रांग, उनको मजहब का ही इल्म नहीं, उनको हर एक चीज के बारे में नॉलेज है। ही इज अ लॉयर, वो एक वकील भी हैं। हाल ही में जब बड़गाम में कुछ लड़कों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उनने फलस्तीन के लिए प्रो पैलेस्टाइन स्लोगन्स चिल्लाए, तो मुंतजिर साहब ने ही जाके पुलिस स्टेशन से उनको रिलीज किया। सो मुंतजिर साहब इज द राइट कैंडिडेट फॉर बड़गाम। वो एक नौजवान है, एक रिलीजियस रहनुमा भी हैं, अपने हमारे दीन के बारे में वो बहुत जानते हैं, एंड ही इज एक्सट्रीमली एजुकेटेड, ही इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, एंड बहुत सालों से, अभी से ही नहीं, उनने बड़गाम के लोगों की खिदमत की है। लेकिन आप लोग जानते हैं, जब आप किसी को एमएलए बनाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं, उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उनके पास फंड्स भी होते हैं फॉर देम टू हेल्प यू। तो मैं आपसे आपका वोट जज्बातों की सियासत पे नहीं मांग रही हूं, मैं आपको बहला फुसला के आपका वोट नहीं मांग रही हूं। मैं आपको कह रही हूं कि आप लोग, जो बड़गाम के लोग हैं, आप एक इन्फॉर्म चॉइस बनाइए कि आप बड़गाम में जो एनसी को आपने लगातार एक मौका दिया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एंड अगर आपको वो भी नहीं देखना, तो आप बस एक साल में देखिए कि जो एनसी सरकार है, उनने बड़गाम के लोगों के लिए क्या किया। आपने बड़गाम के लोगों ने वहां से चीफ मिनिस्टर को भेजा पहली बार। you send the chief minister for Budgam. He's been there for the past 1 year. हमने देखा पूरे इलेक्शन कैंपेन में एनसी के 50 के 50 एमएलए, जिस दिन मैं भी गई, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, वहां इनके जो 50 एमएलए थे वो घूम रहे थे। लेकिन उनमें से एक एमएलए गायब थे, एक एमएलए मिसिंग थे, और वो थे चीफ मिनिस्टर उमर साहब। एंड के दिनों में वो आए, प्रेशर की वजह से आए, बट ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो कैंपेन में भी वहां क्यों नहीं शामिल हुए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उनसे अकाउंटेबिलिटी सीख करते कि आपने तो कहा आप मीटर तोड़ेंगे, आपने कहा आप यहां जेसीबी नहीं चलने देंगे। अब आप वो हर एक चीजें चाहते हैं होए जिनका आपने वादा किया था, जो नहीं होंगी। एंड मैं जानती हूं बड़गाम में जो ज्यादातर फैमिलीज हैं, लोग हैं, वो मिस्कीन हैं, दे बिलोंग टू अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, मार्जिनलाइज बैकग्राउंड्स, पुअर बैकग्राउंड्स। तो आपके पास एक चांस है कि जो आपने पिछले साल गलती की बाय वोटिंग एनसी टू पावर, इनटू पावर ऑन अ ब्रूट मैंडेट, आपके पास एक मौका है कि आप ये चीज बदलें। तो मेरी आपसे यही अपील होगी कि परसों जब वोटिंग हो, आप सोच समझ के अपना वोट डालें। आप में से बहुत सारे नौजवान भी होंगे जो पिछले साल आप 17 साल के थे, बट दिस ईयर यू आर अडल्ट्स, यू हैव द राइट टू वोट, सो प्लीज यूज योर राइट टू वोट। आप ये मेंटालिटी बिल्कुल नहीं रखें कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। आपके एक एक वोट से बहुत फर्क पड़ सकता है। आपका एक एक वोट कीमती है, नायाब है, इसलिए खुदा के वास्ते ऐसी ही जमात को डालें जो आप जानते हैं आपके लिए काम करेगी। वोट उसी को डालें जो आपके वोट के साथ जस्टिस करे। आपने आगा महमूद साहब जो हैं, जो एनसी के उम्मीदवार हैं, यू हैव ट्राइड हिम, यू हैव टेस्टेड हिम। आगा महमूद साहब बड़गाम के एमएलए, एमएलसी ही नहीं, वो वहां मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड आपने देखा है उनने वहां कैसा काम किया। तो मेरी आप सबसे यही अपील होगी, और मेरी एक स्पेशल इल्तिजा है जो हमारे नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, जो नौजवान तबका है। लास्ट ईयर आपने एनसी को एक बहुत बड़ा मौका दिया, और एनसी ने आपसे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स से बहुत सारे वादे किए, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात की। 1 ईयर डाउन द लाइन, 1 साल पहले मैंने भी जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यहीं गुपकार रोड पे एक प्रोटेस्ट किया।
और उस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमने उनके रेजिडेंस के बाहर, उनके घर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया और उनने जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स थे उनने उनको ये वादा किया कि हम एक सब कमेटी बिठाएंगे और ये सब कमेटी जो है, जो विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ एनसी मिनिस्टर्स, ये एक रिपोर्ट निकालेगी विद इन द नेक्स्ट 6 months एंड हम रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करेंगे। ये उनने नवंबर 2024 में हमारे जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको तब वादा किया। Cut to 2025. We are in November 2025. Nothing has happened. There have been no changes. Forget rationalization of reservation. जो रिपोर्ट है सब कमेटी की, वो तक जो उनको मई में रिलीज करनी थी सब कमेटी की रिपोर्ट, वो आज की डेट में, इवन अ ईयर डाउन द लाइन, वो रिपोर्ट तक रिलीज नहीं हुई है। और फुटबॉल की तरह बार बार ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है। पहले कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, फिर कहते हैं हमने लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजी है। लेकिन ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, आप खुद देख रहे हैं, आपको जो भी वादे किए वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद हो, कोई भी वादा एनसी ने आपका फुलफिल नहीं किया है। आप बड़गाम में एक जेन्युइन तब्दीली ला सकते हैं। इसलिए अगेन हार्टफेल्ट अपील, मेरी यही गुजारिश है, इल्तिजा है बड़गाम के लोगों से कि परसों जाके सीरियल नंबर 3 पीडीपी आगा मुंतजिर साहब को ही चुने एंड प्लीज वोट फॉर चेंज दिस टाइम इन बड़गाम के लोग चाहते हैं कि तब्दीली आए और इंशाल्लाह वो तब्दीली आगा मुंतजिर साहब पीडीपी के जो लीडर हैं वही लाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द पीपल ऑफ बड़गाम विल चूज द राइट पर्सन। आगा मुंतजिर साहब, बड़गाम दिस टाइम विल चूज वेल, बड़गाम दिस टाइम विल चूज पीडीपी। थैंक यू।